जो ग्रामर है इसी के द्वारा हम किसी भी यानी जो भाषा होती है, कोई भी भाषा, हम लोग जितने भी भाषाएं पढ़ते हैं उन सभी भाषाओं का अगर शुद्धतम रूप हमको देखना है तो आपको ग्रामर के माध्यम से वो संभव हो पाता है। तो इसलिए देखिए लिखा जाए कि जो ग्रामर है, ग्रामर इज द मेथड, ग्रामर इज द मेथड बाय विच वी नो करेक्ट स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी ग्रामर वो तरीका है जिसके माध्यम से हम क्या शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना जाने। और जो अंग्रेजी ग्रामर है उसको हम देखा जाए इंग्लिश ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स सच एज। ये जो अंग्रेजी जो व्याकरण है इसको हम 5 भागों में विभक्त करते हैं। जो हमारा पहला होता है वह होता है आपको फोनोलॉजी, फोनोलॉजी जिसको हम कहते हैं वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा हमारा होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी जिसको हम कहते हैं शब्द विचार। इसको हम एक और नाम से जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। तीसरा होता है हमारा सिंटेक्स जिसका मतलब होता है वाक्य विन्यास। चौथा होता है हमारा पंक्चुएशन, पंक्चुएशन जिसका मतलब होता है विराम चिन्ह। और पांचवा होता है आपका प्रोसोडी जिसका मतलब होता है छंद विचार। देखिए एक बार और देख लीजिए, जो बताया गया है कि ग्रामर है, ठीक, ग्रामर इज द मेथड बाय विच वी नो करेक्ट स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी व्याकरण वो माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं। और जो हमारा अंग्रेजी व्याकरण है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। हमारा पहला जो होता है फोनोलॉजी होता है जिसका मतलब होता है वर्ण विचार। दूसरा होता है मॉर्फोलॉजी जिसका मतलब होता है शब्द विचार या पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको कहा जाता है। तीसरा होता है सिंटेक्स यानी वाक्य विन्यास। और चौथा होता है पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह। और छठा होता है आपका प्रोसोडी यानी छंद विचार। और देखिए जो फोनोलॉजी है ये फोनोलॉजी के अंतर्गत ही हम क्या यानी जैसे वर्ण विचार यानी लेटर और लेटर से संबंधित जितने भी चीज होते हैं हम फोनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप हो गया वो हो गया आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसके काइंड्स जो 8 होते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और तीसरा जो हमारा हो गया आपका जो सिंटेक्स है यानी वाक्य विन्यास। इसमें वाक्य क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं और वाक्य कैसे बनता है, इन सभी चीजों को उसमें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं वाक्य विन्यास में, यानी सब्जेक्ट होता है। और चौथा होता है आपका पंक्चुएशन जिसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जितने भी मार्क्स होते हैं वो सबको हम पंक्चुएशन में जैसे पढ़ते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया,
जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो गया, एपोस्ट्रोफी, ये जितने भी मार्क होते हैं हम सब पंक्चुएशन के अंतर्गत में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो पांचवा आपका खंड हो गया वो हो गया आपका प्रोसोडी। प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार, यानी जो फिगर ऑफ स्पीच होता है जैसे सिमिल या मेटाफोर, इन सब का अध्ययन हम प्रोसोडी के माध्यम से करते हैं। तो चलिए इन सभी को एक एक करके इसकी बारीकी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। पहला जो पार्ट था वो था आपको फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जिसका मतलब हो वर्ण विचार। वर्ण विचार ये जो फोनोलॉजी है इसके अंतर्गत मैं बताया था कि इसमें वर्णों का यानी अक्षरों यानी जो देखिए जो अंग्रेजी जो व्याकरण होता है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है यानी सबसे जो छोटी जो इकाई होता है, छोटी जो इकाई होती है उसको हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर यानी अक्षर या वर्ण जिसको आप पढ़ते हैं। हिंदी में आप पढ़े होंगे कि वर्ण यानी वर्ण उस मूर्धध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। ठीक है, खंड या टुकड़ा होने की स्थिति को हम अक्षर कहते हैं। तो उसी प्रकार जो अंग्रेजी व्याकरण जो होता है उसकी जो सबसे छोटी जो इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए A to Z जिसकी संख्या आपको कितनी होती है? 26। ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? लेटर कहलाते हैं। ये हो गया आपके लेटर। देखिए तो जैसे लिखा जाए, अगर लेटर को डिफाइन करना हो तो लिखा जाए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यानी अंग्रेजी व्याकरण की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं यानी अक्षर कहते हैं अंग्रेजी में, जिसकी संख्या आपको कितनी होती है? 26। यही लेटर जो है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो यानी लेटर जो है, लेटर इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। यानी लेटर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका हो गया कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर जिसको हम बड़ा अक्षर कहते हैं, बड़ा अक्षर यानी A to Z, यानी A to Z यानी A से लेकर Z तक, यानी जो ऐसे लिखा जाता है A B ऐसे लिखा जाता है, इसी को हम कहते हैं कैपिटल लेटर। और दूसरा हो गया हमारा स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर जिसको हम कहते हैं छोटा अक्षर, जैसे A to Z, यानी जैसे हम लिखते हैं A B C F Z, ये हो गया आपका छोटा यानी स्मॉल लेटर, छोटा अक्षर। यानी जो अंग्रेजी जो होती है यानी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन किए? लेटर का। यानी लेटर से संबंधित जितने भी चीज होते हैं, तो लेटर सबसे जो फर्स्ट उसका पॉइंट होता है, यानी लेटर जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है अंग्रेजी व्याकरण की। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर जो A to Z होता है, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर जो A to Z इस प्रकार लिखा रहता है। और इसके बाद जब हम अब आगे की तरफ पढ़ते हैं, यानी जो लेटर जो होता है यानी उसके जो संग्रह को हम क्या कहते हैं? यानी जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे 26 जो लिखा गया है वह 26 A to Z का एक क्या है? कलेक्शन है। क्या है? A to Z का एक कलेक्शन है। तो इसी A to Z यानी जो 26 जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको आगे देखा जाए। लेटर यानी जिसकी संख्या 26 थी, तो ये सभी लेटरों का जो संग्रह होता है उसको हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट, जिसका मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला, ये यहाँ पे जो एक माला शब्द लिखा है और एक वर्ण है, यानी वर्ण जोड़ माला। माला जो होता है ना, ये संग्रह को डिनोट करता है।
इसको संग्रह, यानी जितने वर्णों के जो संग्रह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे अल्फाबेट को अगर डिफाइन करना हो, अल्फाबेट को अगर डिफाइन करना हो तो लिखा जाएगा कि अल्फा बेट इज द कलेक्शन, अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। कहने का मतलब है यानी जितने भी ये 26 जो आपको लेटर दिखाए गए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच डैश जेड तक, ये जितने भी दिखाए हैं सबका जो समाहार है, उस सबका जो कलेक्शन है, उसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। और जो अल्फाबेट है उसको अब डिफाइन कहते हैं। अल्फाबेट जो है उसको कितने भागों में उसको क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। तो अल्फाबेट जो है उसके दो टाइप होते हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं, अल्फाबेट के 2 टाइप्स होते हैं। और पहला जो होता है आपका होता है वॉवेल, जिसको हम स्वर वर्ण कहते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है आपको कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जिसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जो अल्फाबेट यानी जिसकी संख्या यानी 26 हुआ करती थी, नहीं उसमें से एक हो जाता है आपका वॉवेल और दूसरा हो जाता है आपका कॉन्सोनेंट, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। उसको कुछ रेशियो में बात दी जिसमें आपको वॉवेल की संख्या हो जाती है 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या हो जाती है 21। और वॉवेल जो होता है ए ई आई ओ और यू, और इसके बिसाइड से जितने भी आते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब वॉवेल क्या है, तो जो वॉवेल जो होता है ना एक प्रकार का ओपन साउंड रिप्रेजेंट करता है, ओपन साउंड। ये वॉवेल जो होता है ओपन साउंड रिप्रेजेंट करता है। ओपन साउंड का मतलब होता है स्वतंत्र ध्वनि। क्या होता है, स्वतंत्र ध्वनि। यानी कहने का मतलब है जो वॉवेल होता है वह बाकी किसी भी माउथ का जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसके सहारे नहीं होता है, उच्चारित नहीं होता, प्रोनाउंसिएट नहीं होता, यह स्वतंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है। किसी के साथ जिस प्रकार आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि जो स्वर वर्ण होता है कहा जाता है कि वैसे वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से क्या होता है, उच्चारित होता है। तो उसी प्रकार जो अंग्रेजी में भी आपका वॉवेल है उसका भी मतलब वही होता है, यानी जितने भी माउथ का ऑर्गन सिस्टम होते हैं, यानी जिसके माध्यम से जैसे हम बी बोल रहे हैं तो बी बोलने के लिए हम वोकल कॉर्ड यानी कंठ और आपके होंठ यानी लिप्स का हम क्या रह रहे हैं, हेल्प ले रहा है, तब हम बी उच्चारित कर रहे हैं। लेकिन हमको ए बोलना है तो केवल यहाँ हमारा कंठ से ही क्या होता है, उच्चारित होता है। बाकी माउथ के जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उसे यह सहारा नहीं ले पाता है, यानी एक प्रकार का यह स्वतंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है जो किसी भी अदर जो कॉन्सोनेंट के जो लेटर होते हैं वैसे ये नहीं हो पाता है। और उनकी जो संख्या होती है 5 ही होती है जो ओपन साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम वॉवेल को एक प्रकार का क्या जो ओपन साउंड रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, और बाकी ये जो क्वालिटीज होती है वो सब कॉन्सोनेंट में देखने को नहीं मिलती है। जैसे वॉवेल है, अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो वॉवेल को इस प्रकार डिफाइन किया जाता है कि वॉवेल इज अ लेटर हु represents an open sound। यानी जो वॉवेल होता है वह एक प्रकार का स्वतंत्र ध्वनि प्रदर्शित करता है। जैसे इसकी संख्या होती है 5, ए ई आई ओ और यू, यही आपका हो गया क्या, वॉवेल। और दूसरा आपका होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जिसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो लिखा जाए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इज a speech word, it is not a vowel। यानी यह एक प्रकार का स्पीच वर्ड है, यानी भाषा की ध्वनि है, यानी यह ओपन साउंड रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, वॉवेल की तरह नहीं रहता है। यानी ये हो गया आपका
ये जो मॉर्फोलॉजी है उसके अंतर्गत इतनी चीजों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मैं आपको बताया कि जो ग्रामर का जो पहला जो टाइप होता है जिसको हम फोनोलॉजी कहते हैं, सॉरी फोनोलॉजी यानी जिसके अंतर्गत हम वर्ण से संबंधित यानी वर्ण विचार जो होता है उसी के संबंध, यानी लेटर क्या हुआ, लेटर का डिफाइन किसे किया गया, लेटर के कितने कांड थे, और लेटर का जो कलेक्शन था यानी वर्णों का जो संग्रह था उसको हम क्या कहें, वर्णों अल्फाबेट, और अल्फाबेट के कितने कांड थे और उसके जो डेफिनेशन थे, इन सभी चीजों का हम जो अध्ययन किया जाता है वो आपको फोनोलॉजी के